ओ समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ऋषियों के व्यवहार से यह विदित होता है कि किसी भी सर्वहितकारी उत्तम कार्य करने से पहले वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। आर्यजन प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं। ये सर्वहितकारी उत्तम कार्य है और अग्निहोत्र करने से पहले वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने भी वेद भाष्य एक महान कार्य, सर्वहितकारी कार्य किया और इस महान कार्य को करने से पहले वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना की। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सबसे पहले ईश्वर प्रार्थना विषय है। वेद भाष्य का प्रारंभ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से समझना चाहिए। यहीं से वेद भाष्य का प्रारंभ है और सबसे पहले पर महर्षि दयानंद जी ने वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना की। कुछ मंत्र इस ईश्वर प्रार्थना विषय में दिए हैं, जैसे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इस मंत्र के माध्यम से भी ईश्वर से प्रार्थना की। विश्वानि देव मंत्र है। फिर यो भूतम च भव्यम च, ये मंत्र है। यह आत्मदा बलदा, ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम यतो यथा समीयसे यस्मिन् ऋचः। ये कुछ मंत्र हैं। इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना की, जिससे कि ये जो महान कार्य है ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का आदेश है और ईश्वर के इस कार्य को ईश्वर में प्रीति रखते हुए किया जाए, ईश्वर में प्रेम रखते हुए किया जाए और इस महान कार्य में ईश्वर की ओर से सहायता भी मिले। इस दृष्टि से स्तुति, प्रार्थना की गई और उत्तम कार्यों में इसी प्रकार से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना प्रारंभ में करनी चाहिए। एक मंत्र इसमें दिया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र के अंदर यद्यपि 2 संबोधन दिए हैं, लेकिन इसका भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद जी ने और भी ईश्वर के लिए संबोधनों का प्रयोग किया है। जैसे हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे परम कारुणिक, हे अनंत विद्य, हे विद्या विज्ञान प्रद। और फिर आगे देव और सविता, ये मंत्र के अंदर तो दिए ही है। तो भाष्य करते समय और भी अधिक ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है, ताकि ईश्वर में प्रीति उत्पन्न हो और प्रीति पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की जाए और ईश्वर में प्रीति रखते हुए ईश्वर के इस महान कार्य को
वेद भाष्य को किया जाए। वेद भाष्य करते समय भी ईश्वर में प्रीति बनी रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते समय भी ईश्वर में प्रीति बनी रहे। तो वेद का संदेश ये है कि मनुष्यों को उत्तम कार्य ईश्वर में प्रीति रखते हुए करने चाहिए। ईश्वर के जितने भी कार्य हैं उत्तम कार्य है, सर्वहितकारी कार्य है, चाहे यज्ञ है अथवा अध्ययन अध्यापन है, ये सारे कार्य ईश्वर में प्रीति रखते हुए करने चाहिए। और ईश्वर से जो प्रार्थनाएं करनी चाहिए वो भी ईश्वर में प्रेम रखते हुए करनी चाहिए। तो ये शैली हमें ऋषियों से प्राप्त होती है कि प्रार्थना करने से पहले हम खूब ईश्वर की स्तुति करें, बड़ी स्तुति करें, जिससे कि ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और फिर जो प्रार्थना की जाएगी वो प्रेम पूर्वक की जाएगी। और जिस कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है वो महान कार्य, वो ईश्वर का कार्य भी ईश्वर में प्रेम रखते हुए किया जाएगा। मंत्र के अंदर दो प्रार्थनाएं हैं, एक तो दुरितानि पराशुभ, दूसरा है यद भद्रम तन्न आशुभ। दुरितानि का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, जो दुख है और जो दुष्ट गुण है उनको दूर कर दीजिए। अब इस मंत्र को जब व्यवहार के साथ महर्षि दयानंद जी ने जोड़ा, वेद भाष्य के साथ जोड़ा, तो वहां पर दुरितानि का क्या अर्थ किया? विघ्न। जो इस वेद भाष्य को करने में विघ्न है उनको आप दूर कर दीजिए, जिससे कि सुखपूर्वक हम इस वेद भाष्य को करें। और दूसरी प्रार्थना है यद भद्रम, जो भद्र है वो हमें प्राप्त कराइए। भद्र के दो प्रकार लिखे हैं यहाँ पे। एक जो सत्य विद्या की प्राप्ति से अभ्युदय अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो कि निश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख हैं उसी को भद्र कहते हैं। अब इस भद्र को महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य के साथ जोड़ा है। वेद भाष्य करते समय महर्षि दयानंद जी कौन सा भद्र चाहते हैं वो आगे लिखा है। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए। तो ये भद्र का जब व्यवहारिक जो वेद भाष्य का कार्य है उसके साथ जोड़ा तो वहां पर इन भद्रों को लिया, आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश। ऊपर जो भद्र बताया था, क्या बताया था? सत्य विद्या की प्राप्ति से अभ्युदय अर्थात चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, धन, पुत्र, स्त्री और शरीर से अत्यंत सुख का होना। तो इसमें से जो जो घटेगा उसको लिया है। फिर आगे दिया है, जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद हैं उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें, तो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण होके सब मनुष्यों को सदा उपकार करने वाला हो और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से
सब मनुष्यों का इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यंत उत्साह हो, जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें। तो यहाँ पर जो प्रार्थना है वो अपने लिए भी की गई है और साथ साथ में जगत को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ऋषि मुनि लोग परोपकारी होते हैं, परोपकार स्वभाव वाले होते हैं। तो सब जगत के लिए भी प्रार्थना की है कि इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें। तो जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है, तो बड़ा काम भी, कठिन काम भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। और ईश्वर की कृपा कब प्राप्त होती है? जब ईश्वर की आज्ञा पूर्वक उस बड़े कार्य को किया जाता है। उस बड़े कार्य को करते समय ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जाता, ईश्वर के अनुकूल चलते हुए उस बड़े कार्य को किया जाता है। अहिंसा आदि धर्म का पालन करते हुए, भय लज्जा शंका आनंद उत्साह जो ईश्वर की शिक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए।